हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम्स 2.0 में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने बोला था करंट अफेयर की क्लासेस अब से वनडे एग्जाम 2.0 पर होंगी। वनडे एग्जाम्स 2.0 आपका न्यू चैनल है जिस पर आपको करंट से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना प्यार और विश्वास दूसरे वाले चैनल यानी कि वनडे एग्जाम टारगेट की तरह ही आप लोग दीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको करंट से रिलेटेड मिलेगा और सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में करंट से ही क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, करंट और जीएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, बीरेन सिंह। बीरेन सिंह ये मणिपुर के सीएम है, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह। एन वीरेन सिंह एन वीरेन सिंह ने माओ में, कहां पर? माओ में चेरी ब्लॉसम महोत्सव के चौथे संस्करण का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। ठीक है, इस फेस्टिवल में क्या होता है? इस फेस्टिवल में जो माओ होता है, माओ का जो पूरा परिदृश्य होता है उसको सुंदर फूलों से लदे हुए चेरी के पेड़ों से सजाया जाता है, जो पारंपरिक रूप से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए। और आपको बता दें, मणिपुर के सेनापति जिले का कौन सा जिला है? सेनापति। सेनापति जिले का माओ क्षेत्र है। ये जो माओ, बार बार हम नाम ले रहे हैं, ये माओ जो क्षेत्र है ये सेनापति जिले का माओ क्षेत्र चेरी ब्लॉसम के लिए जाना जाता है। किसके लिए? चेरी ब्लॉसम के लिए। जब भी माओ पूछा जाए तो इसका संबंध होता है चेरी ब्लॉसम से। तो चेरी ब्लॉसम के लिए ये जाना जाता है। एक पौधा है जिसे जापान में लोकप्रिय रूप से सकुरा के रूप में जाना जाता है। सकुरा, ठीक है, बात समझ में आ रही? जापान में इसे लोकप्रिय रूप से सकुरा के रूप में जाना जाता है। बात आ जाती है यहाँ पर मणिपुर की, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? इससे पहले ध्यान दीजिएगा, मुख्य अतिथि कौन होंगे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में फटाफट से। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ऑप्शन ए सही होता है। ठीक, ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इससे पहले कौन आने वाले थे? ब्रिटेन के पीएम थे बोरिस जॉनसन। लेकिन बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि के रूप में इन्हें आमंत्रित तो किया गया था, लेकिन जो ब्रिटिश पीएम है इनको ब्रिटेन दोबारा, जो मतलब ब्रिटेन में दोबारा गंभीर रूप से जो कोविड-19 का अटैक शुरू हो गया, यानी कि कोरोना वायरस संकट शुरू हो गया, तो उसकी वजह से ही बोरिस जॉनसन को ये यात्रा रद्द करनी पड़ी। तो सूरीनाम, ये चंद्रिका प्रसाद जो संतोखी हैं, सूरीनाम राज्य के गणराज्य के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और आपको बता दें ये भारतीय मूल के हैं। प्रेजेंट टाइम में सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं। इन्हें 26 जनवरी को होने वाली भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं, विदेश मंत्रालय द्वारा जो आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था उसमें भी मुख्य अतिथि के रूप में ये आमंत्रित थे, जहां उन्होंने भाषण भी दिया था। ठीक है, और ये जुलाई 2020 में सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। ठीक है, और इनकी पार्टी जो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी है, इनकी पार्टी का नाम है प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी। इन्होंने चुनाव में 51 में से 20 सीटें जीती थी। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। सूरीनाम की राजधानी क्या है? सूरीनाम की राजधानी है परमारिबो, परमारिबो है। ठीक है, और सूरीनाम की मुद्रा क्या है? सूरीनाम डॉलर है। सूरीनाम किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका। बात समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको बुक लॉन्च की गई। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाता है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको। ठीक है, इस पुस्तक का विमोचन किया गया किसके द्वारा?
मणिपुर की राज्यपाल जिसका नाम है डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने दरबार हॉल, राजभवन, इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, वहां से वर्चुअल तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह के द्वारा लिखित मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक किसके बारे में है? पुस्तक में दुनिया के सबसे साहसी बलों में से एक के श्रेष्ठ कमान का सार बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता दें कि मतलब यहाँ पर इनकी हिमालय सिंह की स्मृतियाँ हैं, जिन्होंने मणिपुर के एक छोटे से गांव से भारतीय सेना के 3 स्टार जनरल का पद संभालने से लेकर के मतलब एक सफल व्यक्ति बनने तक का सफर कैसे तय करते हैं, ये बताते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार पेपरलेस केंद्रीय बजट कब पेश किया जाएगा? पेपरलेस केंद्रीय बजट कब पेश किया जाएगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी 2021 में। ऑप्शन डी सही होता है 2021 में। और आपको बता दें कब, तो संसद में 1 फरवरी को ये पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट, यूनियन बजट 2021। ठीक है, तो ये मौजूदा समय में जो कोविड-19 है इसके मद्देनजर पूरी तरह से ये पेपरलेस होगा, कागज रहित होने जा रहा है। और आज़ादी के बाद ये पहला मौका होगा जब बजट की प्रति नहीं छपेगी, मतलब बजट की कोई कॉपी नहीं छपेगी। ठीक है, और इस संबंध में केंद्र ने संसद के दोनों सदनों से अनुमति भी ले ली है। और ये जो निर्णय लिया गया कोविड-19 के संक्रमण की वजह से लिया गया है, क्योंकि करीब 100 कर्मचारी इस प्रक्रिया से जुड़े होते हैं, जो बजट दस्तावेजों के प्रिंट होने, सील होने और बजट के दिन डिलीवर किए जाने तक लगभग 15 दिन कैद रहते हैं। उन्हें बाहर जाने या किसी से बात करने की इजाज़त नहीं होती है। ये शायद आप सभी जानते होंगे। ठीक है, चलिए, और आपको बता दें जो हलवा समारोह एक होता है, चलिए आपको थोड़ा सा और बता देते हैं। जो बजट होता है, बजट पेपर आमतौर पर मंत्रालय की प्रिंटिंग प्रेस में नॉर्थ ब्लॉक में छापे जाते हैं। और इस वर्ष के बजट में कथित तौर पर पारंपरिक हलवा समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा, अथवा इसे सीमित लोगों के साथ समारोह आयोजित किया जा सकता है। हलवा समारोह अब यहीं पर आता है, इसी से रिलेटेड हम आपको बताने वाले थे। जो हलवा समारोह होता है, हर साल बजट से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा समारोह का आयोजन किया जाता है। तो इसे बजट से जुड़ी प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। तो इसमें भी आपकी बात बहुत ही मतलब कम लोग, सीमित लोगों में ये होगा समारोह। अब यहाँ पर आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। श्रीमती निर्मला सीतारमण है। ठीक है, वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं, ये तो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं ये अनुराग सिंह ठाकुर हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? हाल ही में पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? विकल्प आप सभी के सामने। ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी 14 जनवरी को। ऑप्शन सी 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। देश में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा वर्ष 2017 से, कब से? 2017 से प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को हमारे बहादुर सेना नायकों और पूर्व सैनिकों की राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा और बलिदान के सम्मान में पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, और आपको यहाँ पर बता दें 2021 में ये पांचवा पूर्व सैनिक दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको बता दें ये दिन भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ, जिसका नाम है फील्ड मार्शल KM करियप्पा, ये GS में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो करियप्पा के सेना में दिए गए अतुलनीय योगदान की याद में हर साल मनाया जाता है। फील्ड मार्शल करियप्पा 1953 में 1953 में इसी दिन यानी कि 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे। ये था इसके बारे में जितना भी साइड में इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है निधन से रिलेटेड हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया? निधन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो ये प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित हैं D प्रकाश राव। ऑप्शन बी सही हो जाता है, इनका निधन हो गया। ये मूल रूप से कटक के एक चाय विक्रेता थे। उन्होंने 2000 में शुरू किए गए अपने स्कूल आशाओं आश्वासन, लिख देते हैं आशा ओ आश्वासन,
इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी पूरी कमाई झुग्गी गरीब तबके के बच्चों को शिक्षित करने के लिए खर्च कर दी थी। उन्हें कटक में झुग्गी गरीब तबके के बच्चों में शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साल 2019 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ये ब्लड डोनर भी थे और जाने माने रक्तदाता भी थे, ब्लड डोनेट करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ऋण में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए 6 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के कारण डाटा सुरक्षा और प्राइवेसी, गोपनीयता, ये सभी सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, एक कार्यदल का गठन किया है। 6 सदस्य इसमें होंगे, 6 सदस्यीय कार्यदल का इन्होंने गठन किया है। ठीक है, तो 6 सदस्य में कौन कौन है आपको बताते चलते हैं। कार्यकारी निदेशक हैं आरबीआई के जयंत कुमार दास, अध्यक्ष हैं। अजय कुमार चौधरी मुख्य महाप्रबंधक हैं पर्यवेक्षण विभाग। फिर पी वासुदेवन है ये। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं मनोरंजन मिश्रा हैं, ये भी मुख्य महाप्रबंधक हैं। और पी वासुदेवन ये भी मुख्य महाप्रबंधक हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के। विक्रम मेहता हैं, सह संस्थापक हैं किसके, मोनेक्सो फिनटेक। फिर राहुल शशि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं और क्लाउड सेक के संस्थापक भी हैं। बाहरी सदस्य में 2 लोग हैं, विक्रम मेहता और राहुल शशि। तो राहुल शशि ये आपको मैंने बताया दिया, क्लाउड सेक के संस्थापक हैं। और जो विक्रम मेहता हैं फिनटेक, मोनेक्सो फिनटेक, ये भी बाहरी सदस्य में हैं। ठीक है, 4 और 2 बाहरी सदस्य और 4 इनके सदस्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको यहाँ पर आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना है, सब हम कई बार बता चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए पैनल का गठन किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, IRDAI। IRDAI का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। लिख देते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, फुल फॉर्म हो गया। चलिए, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जिसकी हिंदी है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इन्होंने भारतीय समुदायों की आवश्यकता को देखते हुए देश में स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच करने और उपयुक्त पदार्थों और प्रक्रियाओं की सिफारिश करने के लिए स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी नामक विशेषज्ञों का एक पैनल गठित किया है। और इस जो मतलब पूरा पैनल गठित किया गया, इसके अध्यक्ष होंगे सुभाष चंद्र खुंटिया। कौन अध्यक्ष होंगे? सुभाष चंद्र खुंटिया। ठीक है, और इसके एक उपाध्यक्ष भी होंगे। इस समिति का पूरा कार्यकाल 1 साल तक का होगा। समिति के और सदस्य भी हैं नचिकेत मौर्य, AK चंद, BK मोहंती, के हरि प्रसाद, ये सभी अपने इन्होंने नियुक्त किए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट IRDAI से रिलेटेड तो आपको बता दें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब हुई? 1999 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। करेंगे सभी क्वेश्चन का एक बार सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, वीरेंद्र सिंह। भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? ऑप्शन ए सही हो जाता है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेकिंग ऑफ अ जनरल ए हिमालयन इको बुक लॉन्च की गई, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार पेपरलेस केंद्रीय बजट कब पेश किया जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाता है, 2021 में। हाल ही में पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? विकल्प सी सही हो जाता है, 14 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, डी प्रकाश राव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ऋण में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए 6 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया?
ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए पैनल का गठन किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, IRDAI ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज का हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी बताएंगे आप उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वनडे एग्जाम्स 2.0, इस पर आपको डेली करंट से रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा। और यहाँ पर हम अगली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर के आने वाले हैं। सारी योजनाएं, सभी जितनी भी नई नियुक्तियां हैं, जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स वगैरह, सब कुछ यहाँ पर मिलता चलेगा। तो करंट के लिए इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। आपके सुपर टेट के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोगों को, अपने दोस्तों में लिंक को शेयर कर दीजिए। कंपटीशन करते हुए आगे बढ़िए। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करेंगे फिर हम ये वीडियोस अपलोड नहीं कर पाएंगे, ना प्रोवाइड करा पाएंगे। आप सभी जानते हैं कितनी दिक्कत हो रही है। तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।